चलिए आज की पीपीटी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। और आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मनी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और मनी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। MONETA, मोनेटा, जो कि रोम में जो देवी थी वहाँ पर मुद्रा बनी हुई थी, उससे ये शब्द लिया गया है। तो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी बना है। अच्छा, अब परिभाषाओं पर चलते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो मुद्रा की परिभाषाएं हैं उनको हम वर्गों पर बांट करके अध्ययन करते हैं। तो जो पहला वर्ग है उसमें सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं हैं, यानी इस वर्ग की जो परिभाषाएं हैं वो मुद्रा के सर्वग्राह्यता के गुण पर बल देती हैं, यानी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर ली जाए वो मुद्रा है, या जिस पर बहुत अधिक जांच पड़ताल न करनी पड़े, जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वो परिभाषाएं इस वर्ग में रखी जाएंगी। तो मार्शल की जो परिभाषा है उसे देखते हैं। मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्चे चुकाने के साधन के रूप में साधारणतया प्रचलित होती हैं। ये मार्शल की परिभाषा है। सेलिगमैन की जो परिभाषा है वो क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। रॉबर्टसन की क्या परिभाषा है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये रॉबर्टसन की परिभाषा है। अब आते हैं दूसरे वर्ग की परिभाषाएं, जो वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएं हैं। तो इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं, यानी मुद्रा किसके कार्य क्या हैं उनके बारे में इन परिभाषाओं में जानकारी मिलती है। पहली जो परिभाषा है वो है प्रोफेसर कार्ल बोर्न। इनके अनुसार मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रोफेसर नोगारो की जो परिभाषा है वो है मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। तो जो कार्यवाहक परिभाषाएं हैं उसमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं तीसरे वर्ग की परिभाषाएं, वो है वैधानिक परिभाषाएं, यानी जो मुद्रा की परिभाषा के संबंध में तीसरा विचार है वो ये है कि किसी भी देश में वही मुद्रा मानी जाती है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है, यानी जिसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो। सरकार ने जिसे मुद्रा घोषित कर दिया वही मुद्रा हो गई, क्योंकि उस पर सरकार की मुहर लगी हुई है। नैप की परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है।
ये प्रोफेसर नैप की परिभाषा है। यानी जिस वस्तु को राज्य ने मुद्रा घोषित कर दिया है वही मुद्रा है। तो इस तरह से हमने जो 3 वर्ग थे उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना। लेकिन मुद्रा की एक उचित परिभाषा क्या है वो भी हम जानते हैं। मुद्रा की उचित परिभाषा है, मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के कार्य, ये तो वही परिभाषा है। अब हम मुद्रा के क्या कार्य हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुद्रा का जो पहला कार्य है, यानी जो सबसे प्रमुख कार्य है, जिसे प्राथमिक या मुख्य कार्य कह सकते हैं, उसमें पहला है विनिमय का माध्यम। जो मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य हैं उन कार्यों में पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम है। मुद्रा के माध्यम से हम वस्तु का एक्सचेंज करते हैं। मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु विनिमय पाया जाता था और वस्तु विनिमय में बहुत सी समस्याएं पैदा होती थी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो जो सबसे मुख्य कार्य मुद्रा का है वो ये है, विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का ये साधन है। दूसरा प्राथमिक या मुख्य कार्य है वो है मूल्य मापक। मुद्रा किसी वस्तु की कीमत बताता है। मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु की कीमत निकालते हैं। जैसे कि कोई पेन है, उस पेन की कीमत कैसे हम मापते हैं? मुद्रा के रूप में कि ये पेन 10 रुपए का है। उस पेन की कीमत मुद्रा के माध्यम से ही निर्धारित की गई। तो मुद्रा का दूसरा कार्य या मुख्य कार्य क्या है? वो है मूल्य का मापक। मुद्रा के माध्यम से ही मूल्य को हम निर्धारित करते हैं। अब जो मुद्रा के, अभी हमने प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य देखे, अब मुद्रा के सहायक कार्य कौन कौन से हैं? मुद्रा के सहायक कार्य, उसमें पहला जो है वो है भावी भुगतानों का आधार। मुद्रा के माध्यम से हम जो है भुगतान करते हैं, यानी मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। जो हमने ऋण लिए थे या किसी से उधार लिया था, उसे हम कैसे भुगतान करते हैं? वो मुद्रा के माध्यम से भुगतान करते हैं। तो सहायक कार्य में जो पहला कार्य है वो है भावी भुगतानों का आधार। दूसरा है मूल्य संचय का साधन, यानी कि हम बचत या संचय कैसे कर सकते हैं? वो मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो मुद्रा का जो एक कार्य है वो है मूल्य संचय का साधन। हम मुद्रा को संचय करके रख सकते हैं, संचय करने में आसानी होती है। इसके पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी वस्तु को संचय करने में बड़ी कठिनाई पैदा होती थी। उसे लंबे समय तक हम संचय करके रख भी नहीं सकते क्योंकि वस्तुएं खराब हो जाती थी।
लेकिन मुद्रा में एक गुण पाया जाता है कि इसे हम लंबे समय तक संचय करके रख सकते हैं। तो जो सहायक कार्य है उनमें से दूसरा मूल्य संचय का साधन है। तीसरा है मूल्य हस्तांतरण। मुद्रा का जो तीसरा कार्य है सहायक कार्यों में से वो है मूल्य का हस्तांतरण। एक जगह से दूसरी जगह हम वस्तुओं का मुद्रा के माध्यम से हस्तांतरण कर लेते हैं। कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, उसे कानपुर में रहना है, तो दिल्ली का मकान कैसे बेचे? अगर मुद्रा न होती तो अब उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता जो कानपुर में जिसका मकान है और वो दिल्ली में रहना चाहता है, तो आपस में वो मकान एक्सचेंज करते। ये आसान है नहीं, लेकिन मुद्रा के माध्यम से मूल्य का हस्तांतरण हो सकता है। वो व्यक्ति दिल्ली का मकान अपना बेच देगा और कानपुर में एक नया मकान खरीद लेगा। तो मुद्रा का जो तीसरा कार्य है सहायक कार्यों में से वो है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण आसानी से मुद्रा के माध्यम से हो जाता है। अब मुद्रा के जो तीसरे कार्य हैं वो है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्यों में पहला है आय का वितरण। मुद्रा का जो आकस्मिक कार्य है वो पहला कार्य है आय का वितरण। मुद्रा के माध्यम से आय का वितरण आसानी से हो जाता है। जो भी उत्पादन के साधन हैं उनमें आय का वितरण मुद्रा के माध्यम से आसानी से कर दिया जाता है। तो एक जो पहला कार्य आकस्मिक कार्यों में वो है आय का वितरण। दूसरा आकस्मिक कार्यों में है कार्य वो है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। मुद्रा के माध्यम से पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि की जाती है, पूंजी की उत्पादकता बढ़ जाती है। तो मुद्रा का जो एक आकस्मिक कार्य है वो है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। तीसरा जो आकस्मिक कार्य है वो है साख का आधार। मुद्रा साख का आधार है। जो बैंक साख का निर्माण करते हैं वो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। जितनी उनके पास जमा है उसी के आधार पर साख का निर्धारण करते हैं। जो बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक हैं, वो बैंक साख का निर्धारण करते हैं। तो साख का निर्धारण किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से, उनकी जमाओं के आधार पर ही होता है। तो तीसरा जो आकस्मिक कार्य है वो है साख का आधार। अगला नंबर है संपत्ति की तरलता। मुद्रा का जो आकस्मिक कार्य एक है वो है संपत्ति को तरलता प्रदान करना। मुद्रा संपत्ति को तरलता प्रदान कर देता है। जब वस्तु विनिमय पाया जाता था तो संपत्ति में इतनी तरलता नहीं थी, लेकिन मुद्रा के आ जाने से संपत्ति में तरलता पैदा हो गई है और आसानी से संपत्ति की बिक्री की जा सकती है। यानी उसमें तरलता आ गई। हम कभी भी अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। तो ये संपत्ति की तरलता है। तो आकस्मिक कार्य में 4 कार्य हैं। पहला आय का वितरण, दूसरा पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, तीसरा साख का आधार, चौथा संपत्ति की तरलता। अब मुद्रा के जो कार्य हैं उसमें विविध या अन्य कार्य। विविध या अन्य कार्य में पहला कार्य है इच्छा की वाहक। मुद्रा ने लोगों की इच्छा को स्वतंत्र किया है कि व्यक्ति इच्छा अनुसार कोई वस्तु खरीद सकता है। ये किस कारण से हुआ? ये मुद्रा के कारण से हुआ। मुद्रा ने व्यक्ति की
स्वतंत्रता को बढ़ाया है। खरीदारी में, क्रय करने में उसके पास जो अधिकार, बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हैं, वो मुद्रा के कारण से ही मिले हैं। यानी इच्छा की वाहक है मुद्रा, ये मुद्रा का एक कार्य है। दूसरा है भुगतान स्थिति की सूचक। मुद्रा के जो विविध या अन्य कार्य हैं उसमें से एक है भुगतान स्थिति की सूचक, यानी जो भुगतान हमने किया है उसकी स्थिति के बारे में हमें मुद्रा के माध्यम से पता चलता रहता है। तो जो एक कार्य है वो मुद्रा का है भुगतान स्थिति की सूचक। विविध कार्य कितने हैं मुद्रा के? दो। पहला इच्छा का वाहक, दूसरा भुगतान स्थिति की सूचक। तो इस तरह से आज हमने मुद्रा क्या है, मुद्रा या जो अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी है वो लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है। मुद्रा की परिभाषाएं हमने 3 वर्गों में बांट करके मुद्रा की परिभाषाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा मुद्रा के क्या कार्य हैं हमने इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।